नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल थिंक बियॉन्ड में। पिछले वीडियो में हमने चाणक्य नीति सीरीज का 8वां एपिसोड देखा था, जहां हमने असली दौलत का मतलब और क्यों ज्ञान किसी की शक्ल या जन्म से ज्यादा मायने रखता है, इस पर बात की थी। आज के इस एपिसोड 9 में हम चैप्टर 9 पर बात करेंगे। इस चैप्टर में बहुत ही छोटी लेकिन गहरी बातें बताई गई हैं, जैसे अपने आप पर काबू कैसे पाएं, किसे नींद से जगाना चाहिए और किसे नहीं, दूसरों की बुराई करने के क्या नुकसान हैं और कैसे आपका अच्छा कैरेक्टर आपकी गरीबी या मुश्किलों को भी हरा सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली सीख में चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में सच में आज़ादी और शांति चाहते हैं, तो बाहरी सुख और मज़े के पीछे भागना जहर की तरह छोड़ दीजिए। इसकी जगह अपने अंदर सब्र, ईमानदारी, दया, साफ सफाई और सच्चाई को उतारिए। आज हम सब तुरंत मिलने वाली खुशी के पीछे भाग रहे हैं, जो हमें अंदर से खाली कर देती है। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं, तो फालतू की इच्छाओं को छोड़कर अपने कैरेक्टर को मजबूत बनाने पर ध्यान दीजिए। अगली बात में वो बताते हैं कि जो लोग हमेशा दूसरों की कमियां और उनके राज दुनिया के सामने लाते रहते हैं, वो अंत में खुद को ही बर्बाद कर लेते हैं। बिल्कुल उस सांप की तरह जो चींटियों के बिल में घुसकर अपनी ही जान गंवा बैठता है। दूसरों की गॉसिप करना कुछ देर के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन इससे समाज में आपका ही नाम खराब होता है। समझदार लोग अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों की कमियां निकालने में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करते। तीसरी सीख में चाणक्य समझाते हैं कि जैसे ये उम्मीद की जाती है कि सोने में प्राकृतिक महक हो और गन्ने पर फल लगे, वैसे ही जिंदगी में कुछ अच्छी चीजों का एक साथ होना बहुत जरूरी माना जाता है। जैसे एक समझदार इंसान के पास ही दौलत का आना और अपने समय का सही इस्तेमाल करने वाले को लंबी और सफल जिंदगी मिलना। कुदरत का नियम है कि सही इंसान के पास ही सही चीजें टिकती हैं। अपने समय और ज्ञान का सही इस्तेमाल कीजिए, सफलता खुद आपके पास आएगी। इसके बाद वो कहते हैं कि जिंदगी में कुछ बहुत ही बुनियादी चीजें, जैसे एक अच्छा भोजन, देखने की ताकत और हमारे दिमाग की अहमियत, ये सब अपनी अपनी जगह पर सबसे ऊपर और सबसे जरूरी होते हैं। हम अक्सर महंगी चीजों के पीछे भागते हुए लाइफ की इन बेसिक चीजों को भूल जाते हैं। आपकी सेहत, आपका खाना और आपकी मानसिक शांति दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। इसलिए सबसे पहले इनका ख्याल रखिए। पांचवी बात में वो बताते हैं कि असली समझदारी इसमें नहीं है कि आप कितना दिखावा करते हैं, बल्कि इसमें है कि आप चीजों की गहराई को कितना समझते हैं और आने वाले समय को कितना भांप सकते हैं। एक सच में ज्ञानी इंसान शांत होता है। वो भविष्य के पैटर्न्स को समझकर आज फैसले लेता है। दिखावा करने वाले अक्सर अंदर से खाली होते हैं। इसलिए अपनी दूरदृष्टि और सोचने की गहराई को बढ़ाइए, झूठे दिखावे को नहीं। अगली सीख में चाणक्य कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जिन्हें अगर वो सो जाएं तो तुरंत जगा देना चाहिए। एक विद्यार्थी जिसे पढ़ना है, एक इंसान जो अपनी ड्यूटी पर है, एक यात्री, कोई भूखा इंसान, कोई डरा हुआ व्यक्ति और वो जो कीमती चीजों की रखवाली कर रहा हो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिम्मेदारी कभी आराम नहीं करती। अगर आप पर कोई बड़ी जिम्मेदारी है या आप एक स्टूडेंट हैं जिसका लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है, तो आलस और नींद को खुद पर हावी मत होने दीजिए। इसके बिल्कुल उलट, सातवीं बात में वो कहते हैं कि कुछ लोगों को सोते हुए कभी नहीं जगाना चाहिए। एक खतरनाक जानवर, एक बहुत ताकतवर इंसान, एक छोटा बच्चा और एक बेवकूफ इंसान, क्योंकि इन्हें जगाना फायदे से ज्यादा नुकसान करा सकता है। ये सीख हमें बताती है कि जीवन में एक्शन लेने से ज्यादा ये जानना जरूरी है कि कब पीछे हटना है। किसी बेवजह के विवाद में पड़ना या मूर्ख इंसान से बहस करना सोती हुई मुसीबत को जगाने जैसा है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी ही भली है। आठवीं सीख अपने समय के पुराने और कठोर सामाजिक ढांचे को दिखाती है, जिसमें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करने वाले विद्वानों की तुलना कुछ कमजोर वर्गों से की गई है। आज के समय में इस पुराने भेदभाव की कोई जगह नहीं है, लेकिन इससे हम ये जरूर सीख सकते हैं कि जो ज्ञान सिर्फ अपने स्वार्थ या लालच के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो अपनी असली कीमत और ताकत खो देता है। आपका ज्ञान तभी महान है जब उससे दूसरों का भी भला हो। नौवीं बात में चाणक्य समझाते हैं कि वो लीडर जो न तो अपने कड़े फैसलों से सम्मान पा सके और न ही अपनी दया से लोगों का प्यार जीत सके, उसके पास कोई असली ताकत नहीं होती। किसी ऊंचे पद पर बैठ जाने से कोई लीडर नहीं बनता। असली प्रभाव आपके कैरेक्टर से आता है। अगर आप एक बॉस हैं, तो आपको अनुशासन के साथ साथ अपनी टीम के प्रति दया और समझदारी भी दिखानी होगी। तभी लोग दिल से आपकी इज्जत करेंगे। 10वीं सीख में वो कहते हैं कि कोई चीज़ भले ही सच में खतरनाक न हो, लेकिन अगर उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ पेश किया जाए, तो वो लोगों के मन में डर पैदा कर सकती है। कई बार असलियत से ज़्यादा आपका दिखावा और आपकी प्रेजेंस मायने रखती है। बिजनेस या लाइफ के किसी भी मुश्किल हालात में अगर आप अंदर से घबराए हुए भी हैं, लेकिन बाहर से पूरे कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, तो सामने वाला अपने आप कमज़ोर पड़ जाएगा। आपका आत्मविश्वास ही आपका सबसे बड़ा हथियार है।
इसके बाद वो बताते हैं कि बेवकूफ़ लोग अपना सारा दिन फालतू की गॉसिप और दूसरों की बातों में बर्बाद कर देते हैं, जबकि समझदार लोग अपना समय कुछ नया सीखने और काम की बातों में लगाते हैं। आज लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ के बारे में बात करने में घंटों निकाल देते हैं। ये आपके समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। अपना कीमती वक्त फालतू बातों में नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों को पूरा करने और खुद को बेहतर बनाने में खर्च कीजिए। 12वीं सीख में चाणक्य कहते हैं कि अपने हाथों से की गई मेहनत और निजी समर्पण में जो खुशी और गहराई होती है, वो खुशी कोई बहुत बड़ा पैसा खर्च करके भी नहीं खरीद सकता। अगर आप अपने किसी खास को अपने हाथों से कुछ बनाकर देते हैं या अपना कोई काम खुद मेहनत से पूरा करते हैं, तो उसमें एक अलग ही सुकून होता है। पैसों से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन अपनी मेहनत से मिलने वाली असली संतुष्टि नहीं। 13वीं बात में पुराने समय के एक और कठोर सामाजिक ढांचे की झलक मिलती है, जिसमें कहा गया है कि कुछ चीजें घिसने या दबाव पड़ने से बेहतर होती है। पुराने समय में इसके साथ इंसानों की भी तुलना की गई थी, जो आज पूरी तरह गलत है। लेकिन इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है कि लगातार मेहनत और दबाव आपकी आदतों और आपके हुनर को निखारता है। जब आप मुश्किलों में घिसते हैं और लगातार प्रयास करते हैं, तभी आप एक मजबूत इंसान बनकर उभरते हैं। और इस चैप्टर की आखिरी सीख में चाणक्य बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। वो समझाते हैं कि हिम्मत हो तो गरीबी भी बर्दाश्त हो जाती है। अगर साफ रखे जाएं तो पुराने कपड़े भी अच्छे लगते हैं। अगर गर्म हो तो सादा खाना भी स्वादिष्ट लगता है। और अगर आपका चरित्र अच्छा हो तो एक साधारण सा चेहरा भी चमक उठता है। लाइफ में ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितने साधन हैं। अगर आपका हौसला बड़ा है और चरित्र साफ है, तो आप कम साधनों में भी एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये था चाणक्य नीति का चैप्टर 9। यहाँ से हमने सीखा कि हमें अपनी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए, फालतू की गॉसिप से बचना चाहिए और अपने चरित्र और हिम्मत को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि कोई भी मुश्किल हमें हरा ना सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम चैप्टर 10 पर बात करेंगे और कुछ और शानदार लाइफ लेसन सीखेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दिस इज थिंक बियॉन्ड साइनिंग ऑफ।